श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश अध्याय 12 यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रोष्टु के ध्वजिन्नीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रुशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुज्य और पृथुदान ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा के शीतपु नामक पुत्र हुआ। शीतपु के रुक्मक्वच के परावृत तथा परावृत के रुक्मेशु, पृथु, ज्यामक, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामक के विषय में अब भी यह श्लोक कहा जाता है, संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा जयामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संगठन से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोष आदि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रतन को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहां देवी शैव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पूर्ववासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपलचित, तुमने रथ में यह किसे लिए बैठा रखी है। राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। शैवा बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ। इस प्रकार शैव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबंधित बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न हौरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शिव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण किया। उससे विदर्भ ने कृत और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के प्रभु, प्रभु के धृति, धृति के कैशिक और कैशिक के चैदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद राजाओं ने जन्म लिया। जामग की पुत्र वधु के पुत्र कर्थ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि, दृष्टि के निधृति, निधृति के दशाहर, दशाहर के व्योमा, व्योमा के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी के देवरात, देवरात के देवक्षत्र, देवक्षत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ, तथा सतवत से सातवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार
जयामघ की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंशे द्वादश अध्याय।